ओम नमो नारायण। हमारे अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं दिगंबर अजब आनंदपुरी, जो कि आप लोग मुझे पहले अरुण शुक्ला के नाम से जानते थे, लेकिन इस बार मेरी दीक्षा शिक्षा हुई, जो मैं भेग भगवान को धारण किया। ये तो माँ जगदम्बा की असीम कृपा है, जो आज उन्होंने कृपा कर दिया। मैं आज आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना यह देना चाहता हूँ कि जो भी आज मेरे शिष्य परिवार हैं या कि कोई अन्य भगत हैं, तो संतों की विधि विधान, संतों का पूजन कैसे करें, संत से मिलें कैसे, इसके विषय पे हम आपसे चर्चा करें। चर्चा हम इस बात पे कर रहे हैं कि जैसे आपके दरवाजे आपके गुरु पहुँच गए, सर्वप्रथम तो आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, आपको तो उनके चरणों का ध्यान रखना है। और गुरु के चरण की ही पूजा होती है। गुरु के चरण आप धोएंगे, गुरु के चरण पे आप पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे, सब कुछ करेंगे। और तिलक में आप उसके पैरों पे सिर्फ स्वास्तिक बनाते हैं, ध्यान रखना। आप उसके मस्तक पर तिलक नहीं कर सकते हैं, आप उनके चरणों तक ही सीमित रहेंगे। कोई संत आपके पास भेग भगवान पहुंच गए तो उसके लिए भी आपको चरणों तक ही सीमित रहना है। दूसरी चीज, आप उनके पास पहुंचते हैं तो आपको साष्टांग दंडवत करना चाहिए। आज से बहुत से बच्चे हैं जो गुरु के पास पहुंचे तो दौड़ के पैर छू रहे हैं। अरे गुरु तो वो है कि पल में खेल करता है, और गुरु कोई शरीर नहीं होती है, गुरु निराकार होता है, जिस ढंग से परमात्मा है। तो गुरु के पास दंडवत करके परिक्रमा, उनकी दंडवत हमको आपको धोख देनी चाहिए। और हमारा नियम है कि सर ढका पाँव नंगा मन चंगा। जब जिस भक्त के अंदर उत्साह हो, गुरु से स्नेह हो, तभी धोख दे। अन्यत्र हमको दंडवत कराने की, प्रणाम कराने की कोई शौक नहीं है। लेकिन यदि कोई शिष्य है जो कहता है कि हम गुरु महाराज, हमको ज्ञान ना होने के कारण आज हम दर दर पे भटक रहे, हमको ज्ञान नहीं है गुरु महाराज, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको गुरु को, खास करके तो मेरे लिए ये सख्त नियम है मेरे गुरुद्वारे का, कि आपको दंडवत प्रणाम करना है और आपका सर ढका हो। जब आप प्रणाम करें, धोख दें और गुरु के चरण की सेवा करें, पूजा करें और गुरु वाक्य पर चलें। आज कुछ बच्चे हैं जो मेरे से भी आगे रनिंग में हैं थोड़ा, और उनको ध्यान नहीं है कि अगर ये बाबा जी 30 साल में बाबा जी बन गए और इन्होंने जीवन में सब उपलब्धियों को हासिल किया, आज भेग भगवान को लेके बैठे, तो कोई आसान मूर्ति तो नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं जो जीवन में करते हैं वो तो अपन को झेलना पड़ता है। जैसी अपनी कर्म कमाई होगी वैसे ही तो फल मिलेगा। आगे की बात हम आपसे जो है गुरु के वाक्यों को बताया कि गुरु की सिर्फ सत्संग सुने। गुरु के पास जाएं तो अपना पैराग्राफ ना सुनाएं, अपनी फाइल ना बाँचें गुरु के पास, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। गुरु के पास जाके सिर्फ गुरु की वाणी सुनना चाहिए, और उसी वाणी में आपकी सारी समस्या का निदान कर देगा गुरु। वाकई में गुरु होगा तो। बाकी तो आज यूट्यूब पे लाखों गुरु टहल रहे हैं, लोग लाखों गुरु बना रहे हैं, नहीं गुरु को पता है, नहीं शिष्य को पता है कि मेरा चेला कहाँ है और मेरे गुरु कहाँ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, ये गुरु महिमा है जो कि आप गुरु के विषय में बाकायदे जानें, तब आप आगे मैदान में उतरें। संत और गुरु की सेवा इस भांति करनी चाहिए। और मेरे खास करके जो साधक हैं, मेरे जो शिष्य हैं, उनको इस विशेष का सदैव उनके लिए है कि वो ध्यान रखें कि कभी भी मेरे सामने पहुंचते हैं तो उनको सर ढका होना चाहिए और पैर नंगा होना चाहिए और मन चंगा होना चाहिए, तभी वो हमको धोख दे सकते हैं। क्यों? जीवन में गुरु महिमा नहीं समझा और अपन ने जीवन व्यर्थ कर लिया, तो ये तो बड़े दुख की बात है इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद। ठीक है, मेरे सभी साधकों को मेरा ओम नमो नारायण, सभी भक्तों को ओम नमो नारायण।
हमारे अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ओम नमो नारायण।